हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि उसके प्रेम करने का एक ऐसा कारण है, एक ऐसी वजह है, एक ऐसा आकर्षण है जो कि आपने स्वयं उसके हृदय में खुद से पैदा किया है। आपने स्वयं मजबूर किया है कि वो आपसे इतना प्रेम करे। आपकी क्रिया, आपके कार्य, आपके वर्क कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा कर दी है कि ना चाहते हुए भी वो आपसे लगातार इतना प्रेम करता चला जा रहा है जिसे आप देख भी नहीं पा रहे हैं। आप अनजान हैं उसके प्रेम से, क्योंकि चोरी चोरी छुपके छुपके उसका प्रेम आपके लिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है और वो आपको कुछ देना चाहता है, एक उपहार, एक गिफ्ट, एक ऐसा जो कि आप जिसे प्राप्त करने के पश्चात बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? वो क्यों कर रहा है आपसे इतना प्रेम? और क्या आपको उससे उतना ही प्रेम करना चाहिए? क्या वो आपके प्रेम के लायक है, या फिर आपको उससे इतना प्रेम नहीं करना चाहिए? क्या गिफ्ट देने वाला है वो आपको? ऐसा कौन सा उपहार है जो आपको वो देगा, जिसे प्राप्त करने के पश्चात आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी? आपको उसके बारे में सत्य जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके प्रेम को महसूस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही आप बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं, बहुत ज़्यादा महान हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। आपका भाग्य आपसे भी कई गुना तेज चल रहा है, जो वो आपसे प्रेम कर रहा है और आपको भी उसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको उसे प्रेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपने अपने करीब कुछ ऐसे इंसान को देखा होगा जो कि मेल हो सकता है, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं तो आपने किसी ऐसे फीमेल को, ऐसी लड़की को देखा होगा जो कि आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और वो अपने मुख से कभी भी कुछ नहीं कहती। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी परेशानी के चलते वो आपकी पूरी सहायता करती है। आपको जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी का सामना होने में वो हमेशा आपकी सहायता करती है, बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लिए, बिना किसी ऐसे बंधन के जो कि आपका बंधन उसके साथ कुछ भी नहीं बंधा है। क्योंकि आपका बंधन ना बंध करके भी आपका एक मन का रिश्ता है, एक दिल का रिश्ता है, एक आत्मविश्वास का रिश्ता है, एक ऐसी डोर आप दोनों के बीच में बंधी हुई है या बंध जाती है जिसके वजह से आपको वो अपनी ओर लगातार खींचता चला जाता है या खींचती चली जाती है। आप ना चाहकर भी उस व्यक्ति के इर्द गिर्द रहते हैं, ना चाहकर भी आप उसे पसंद करते हैं, ना चाहकर के भी आपको उसकी हर कार्य अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसका कारण केवल इतना है कि उसके हृदय के अंदर एक ऐसा प्रेम बसा होता है जो कि आप देख तो सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन उसे नाप नहीं सकते। आपके जो नाप तोल का तराजू है वो उसे नाप नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी प्रेम की गहराई और उसका प्रेम का वजन आपके प्रेम से कहीं बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा खास है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। यदि ऐसा प्रेम आपको प्राप्त हो रहा है तो आप निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं। आपका भाग्य सितारे की तरह चमक चुका है, क्योंकि जिसके प्रेम की यहाँ पर बात की जा रही है कोई वो इंसान नहीं है, बल्कि वो परम शक्ति है, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके कुछ ऐसे कार्य जिनकी वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। आप
जान भी नहीं पा रहे हैं, आप जान भी नहीं पा रहे हैं, जिस कारण वो आपसे इतना प्रेम करने लगे हैं जितना कि आप उनसे करते हैं। आपके प्रेम के बदले आपको बहुत ज़्यादा प्रेम प्राप्त हो रहा है। निस्वार्थ प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, और यही प्रेम के चलते वो आपको एक उपहार देना चाहते हैं, एक गिफ्ट देना चाहते हैं, एक ऐसा कार्य आपके जीवन में करवाना चाहते हैं आपके हाथों से, जिसे एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति उस कार्य को जब करता है तो निश्चित ही उसे अपने आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है। ये विश्वास उसके हृदय से ही उत्पन्न होता है, और आपके हृदय के अंदर से भी ये विश्वास अवश्य ही उत्पन्न होगा। ये विश्वास आपको उस शक्ति पर विश्वास रखने पर, उनका जो प्रेम है उसके प्रति आपका विश्वास है, और यही विश्वास का असली कारण है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते चले जा रहे हैं। परमात्मा आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आई है, जब भी आपके जीवन में एक ऐसा समय आया है जहाँ पर आपने कठिनाई का समय गुजारा है, वहाँ पर आप डगमगाए नहीं हैं। आपने ईश्वर को बहुत ज़्यादा स्मरण किया है। अगर किसी व्यक्ति ने आपका बुरा कर भी दिया तब भी आपने पलटकर उस पर वार नहीं किया। आपने बल्कि अपने हृदय में बहुत ज़्यादा बिलीव रखा है, बहुत ज़्यादा विश्वास रखा है, बहुत ज़्यादा आस्था रखी है ईश्वर पर और अपने आप पर। ईश्वर पर इसलिए क्योंकि आपको ईश्वर पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, वो भरोसा जो कि आपने अपने कर्मों से उत्पन्न किया है। आपने हमेशा वो काम किए हैं जिससे कि आपके हृदय में खुद ब खुद ईश्वर के प्रति, उस शक्ति के प्रति जो कि ब्रह्मांड में विलीन है, ये विश्वास अपने आप ही आ गया कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपका कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। चाहेगा करना तो वो खुद उसका भुगतान करेगा, लेकिन आपके जीवन में कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही परम सत्य है, क्योंकि ये शक्ति को आप पहचान चुके हैं, आप जान चुके हैं ईश्वर की उस शक्ति को, तभी तो आप अपने हृदय में इतना विश्वास रख पा रहे हैं। और यही विश्वास रखते हुए आप जब भी मन में कुछ सोचते हैं, ईश्वर को बाध्य कर लेते हैं। ईश्वर की वो शक्ति आपके इस प्रेम को, इस विश्वास को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, और यही कारण है कि वो आपको जीवन में एक ऐसा उपहार देने जा रही है, वो परम शक्ति जो कि आपके प्रेम में विलीन हो चुकी है, विराजमान हो चुकी है आपके हृदय में पूरी तरह से। और वो चाहती है कि आपको एक ऐसा उपहार दे जिसे प्राप्त करने के पश्चात आपका हृदय पूरी तरह से प्रसन्नता से मग्न हो जाए। और वो उपहार आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्राप्त होना, और वो है आपके मन की शांति। क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा कीमती होती है इंसान के मन की शांति। सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी यदि आपका मन अशांत है तो इसका अर्थ है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। और यदि आपके पास सहूलियत के अनुसार सब कुछ प्राप्त है, आपका मन शांत है, संतोष है, आपको अपने मन में तसल्ली है जो आपको मिला है, आपके भाग्य से, आपके कर्मों से आपको मिला है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको वो प्राप्त होगा जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। यही कारण है, इसी वजह से आपको ये उपहार देने का ईश्वर ने फैसला किया है, सोचा है यही उपहार आपको दिया जाए। परम सत्य है कि जब आपको संतोष प्राप्त हो जाएगा तो संसार में आपको जो भी प्राप्त होगा आपको वो सही लगेगा, कम नहीं लगेगा। कभी भी आपका मन हड़बड़ाएगा नहीं, कभी भी आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा।
आपके मन के अंदर ये पूर्ण विश्वास रहेगा कि जो आपको मिला है वो आपके जीवन के लिए पर्याप्त है, सही है, वो कम नहीं है, क्योंकि आपके मन के अंदर संतोष है। कई बार लाखों रुपए कमाने के बाद भी किसी इंसान के मन के अंदर शांति और संतोष नहीं रहता है तो वो दौड़ भाग में लगा रहता है, उसके मन के अंदर शांति उत्पन्न नहीं हो पाती। लेकिन जब किसी व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा शांति विराजमान हो जाती है तो निश्चित ही वो आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तसल्ली रख पाता है, बहुत ज़्यादा अपने मन को शांत रख पाता है।